नमस्कार, मैं रोहित बापट। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत। आज हिंदी अनुवाद और भावार्थ की इस श्रृंखला में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज जी का एक अभंग, नाही निर्मळ जीवन काय करील साबण। संत तुकाराम महाराज जी की गाथा पढ़ते हुए इस अभंग को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये अभंग और इसका जो बोध है वो सबके साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि संत वाणी, संत वचन जो है वो सत्य होता है और संतों के बोल, संतों के वचन कभी निष्फल नहीं होते। वो सत्य होते हैं, चाहे कितने भी कटु लगे, कठोर लगे, पर वो सत्य होता है। तो चलिए देखते हैं ये अभंग और इसका हिंदी अनुवाद और भावार्थ। उससे पहले मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि मैं खुद हिंदी भाषिक नहीं हूँ, इसलिए अगर मेरे बोलने में कहीं भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। पहले हम देखेंगे अभंग और उसके बाद उसका भावार्थ और अनुवाद। नाही निर्मळ जीवन काय करील साबण, तैसे चित्त शुद्धी नाही तेथे बोध करील काही। वृक्ष न धरी पुष्प फळ काय करील वसंत काळ, वांजे न होती लेकुरे काय करावे भ्रतारे। नपुंसका पुरुषासी काय करील बाईल त्यासी, प्राण गेलिया शरीर काय करील व्यवहार। तुका म्हणे जीवने वीण पीक नव्हे नव्हे जाण। तो चलिए इस सुंदर अभंग का भावार्थ देखते हैं, अनुवाद भी करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। नाही निर्मळ जीवन काय करील साबण। नाही निर्मळ जीवन, अगर आपका जीवन ही निर्मल ना हो, निर्मल निर्मल एक ही शब्द है, बस मराठी में आके उसका निर्मल हो गया। नहीं यानी नहीं, अगर आपका जीवन ही निर्मल नहीं है, मल का शुद्ध रूप से अर्थ दाग है, खराबी है। निर्मल जिसमें कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो, और ये धब्बा वैचारिक रूप का है, आध्यात्मिक रूप का है और कर्मों के रूप का भी है। नाही निर्मल जीवन, जीवन ही अगर निर्मल ना हो, काय करील साबण, साबण यानी साबुन, सोप। आपका जीवन ही निर्मल नहीं तो साबुन रगड़ रगड़ के आप क्या कर लोगे। ये तो वही बात हो गई कि आप जब आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और उसे आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप खुद का चेहरा धोने के पहले वो आईना साफ करने में लगे हुए हो, उसका क्या फ़ायदा है। नाही निर्मल जीवन काय करील साबण, आपका जीवन ही निर्मल नहीं तो ये साबुन लगा के क्या करोगे। इसका अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज आपके पास साधन है, संपत्ति है, सुख है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका मन निर्मल नहीं तो ये सब माया जो है आपके आजू बाजू में वो कुछ नहीं कर पाएगी और आप अधम के और पाप के मार्ग में चलते चले जाओगे। निर्मल मन होना, कुछ लोग पूछते हैं कि ये निर्मल कैसे समझे हम, निर्मल का अर्थ क्या है। अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या फिर थोड़ा सा और जटिल अर्थ समझने का प्रयास करें तो हमें धर्मशास्त्र में जाना पड़ेगा, लेकिन सरल अर्थ अगर आप
सुनना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ आपको। बच्चों का मन निर्मल होता है, बस यही जान लीजिए। वो निरागसता, वो इनोसेंस अगर आपके मन में नहीं है तो समझिए आपका मन मैला हो चुका है। अपनी उस बाल्यावस्था को याद कीजिए, उसका स्मरण कीजिए जब आपके मन में कोई मैल नहीं था, और जब से आप बड़े हो गए तो आपका मन मैला हो गया। तो ये तो है सरल भावार्थ। बाकी तो जहाँ तक मैलापन का प्रश्न है तो उसमें तो हमको धर्मशास्त्र में जाना पड़ेगा। उसमें भी आपको फिर भी एक सरल उपाय बता देता हूँ। जो मनुष्य अपने स्वधर्म से भटक जाए और जो कर्म फल के विषय में आसक्त हो जाए, उसका मन निर्मल नहीं हो सकता। नाही निर्मल जीवन काय करेल साबण। धोते रहो आपको जितना धोना है अपना शरीर, अगर आपका मन ही अगर मैला है तो शरीर धोने से क्या होगा। तैसे चित्त शुद्धि नाही, तेथे बोध करिल काई। अगली पंक्ति जो है वो ये कहती है कि चित्त यानी मन, तैसे चित्त शुद्धि नहीं, आपका मन शुद्ध नहीं है जैसे, तेथे बोध करिल काई, वहाँ बोध जो है वो क्या ही कर लेगा। मन ही अगर शुद्ध नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, आपके विचार आपकी बुद्धि अगर शुद्ध नहीं है, तो उस बुद्धि में, उस मन में, उस विचारों के जमघट में आप चाहे जितना बोध का प्रकाश डालने का प्रयास करो, वहाँ पे अंधेरा ही रहेगा। हमारे मराठी में कहते हैं उसे पालथ्या घागरीवर पानी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बर्तन है और उसको उल्टा कर दे तो उसके ऊपर से चाहे जितना भी पानी आप डाल दो, वो बर्तन पानी से नहीं भरेगा। वैसे ही हो जाता है जब किसी का चित्त शुद्ध नहीं होता, तो आप उसे चाहे जितना भी बोध देने का प्रयास करो, वो मनुष्य नहीं सुनेगा। और ये चित्त शुद्ध नहीं है जो है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारे आजू बाजू इतना कुछ हो रहा है। वैसे तो पहले भी होता था, लेकिन आजकल हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा दिख रहा है, वरना तो पहले नहीं होता था, ऐसे कुछ नहीं है। आजकल ये सोशल मीडिया के ज़माने में हमें हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये जो एक क्या कहते हैं उसे, एक रेस, एक होड़ लगी हुई है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मालूम होना चाहिए आजू बाजू क्या हो रहा है। इसकी वजह से जो होता है वो ये है कि आपका चित्त जो है वो स्थिर नहीं होता, वो शुद्ध नहीं होता। हर क्षण आपके मन में कुछ न कुछ कुटिल विचार आते हुए, और चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे कुछ भी हो, आपके मन में हर समय अगर ये विचार आता है कि मैं इसको कैसे पछाड़ूं, अब मैं इसके लिए क्या करूं, मुझे ये चाहिए, या फिर किसी के प्रति अगर आपके मन में द्वेष हो, मत्सर हो, शंका हो, तो आपका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। परमेश्वर में जब तक आपका मन लीन नहीं होता तब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, और उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। और आजकल आज के परिप्रेक्ष्य में फिर से एक बार बताता हूँ कि आज आप आजू बाजू देख लीजिए, जो तरुण है जिसे हम यंग जनरेशन कहते हैं,
वो इतनी डिस्ट्रैक्टेड दिखती है, किसी को मालूम ही नहीं होता कि हमें आगे जाके क्या करना है, हमारे जीवन में हमें करना क्या है, या फिर स्मार्टफोन के ऊपर बस खेल खेलने हैं। अब आप विचार कीजिए कि जिस विद्यार्थी को, आज के विद्यार्थी को लत लगी हुई है फ़ोन पर गेम खेलने की, तो वो पाठशाला में जाके क्या पढ़ेगा, क्योंकि उसका मन तो हर क्षण वो गेम में लगा रहेगा। चित्त शुद्धि नहीं, चित्त ही शुद्ध नहीं है। स्त्री हो पुरुष हो, हमारे संतों ने यह बताया है कि परस्त्री, जब जिसके पास धन और माया जमा होती है तो उसका मन विचलित होने को तरस जाता है कि हम इस धन का क्या करें। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि अगर आपके पास धन हो तो मानवीय मन आपको अच्छा सोचने की, अच्छा करने का अवसर नहीं देता, आपको वो गलत दिशा में ले जाने में तत्पर रहेगा। इसलिए आप देखते हो कि अगर अचानक से किसी के पास अगर पैसा आ जाए तो लाजमी है कि उसका मन भटक जाएगा और वो कुछ न कुछ गलत करने का सोचेगा। तैसे चित्त शुद्धि नाही तेथे बोध करी लगाई। अभी आपको मेरा भी अनुभव बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम ये क्यों ये वीडियोस बनाते हो, क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों को, ना तो तुम कोई गुरु हो, ना तो तुम कुछ हो, और ना ही लोग ये सुनना चाहते हैं। मैं उनको बस यही बता देता हूँ कि मेरा काम बताना है, सुनना ना सुनना लोगों का काम है, ये मेरा काम नहीं है। और मैं भी ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को वो 30 सेकेंड्स के रील्स ज़्यादा पसंद है संत वचनों के अलावा। अगर आजकल आप किसी को, वो जिसे मैं खुद टाइम पास रील्स कहता हूँ, 30 सेकंड का जीवन जो है, द 30 सेकेंड्स ऑफ लाइफ, उसमें लोगों की थोड़ी ज़्यादा रुचि है। अभंग और अध्यात्म के बारे में ज़्यादा किसी को सोचना नहीं है। तो मैं चाहे जितना भी बोलूँ, उनके लिए वो चित्त शुद्धि नाही तेथे बोध करी लगाई, वो ठीक है। लेकिन जिनका चित्त शुद्ध है, जिनको समझना है, जिनकी इच्छा है कि संत वचनों के बारे में हम सुनना चाहते हैं, तो उनके प्रति में मेरा दायित्व बनता है कि जो मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि ये धर्म कार्य है, ये भगवान का कार्य है, तो ये मैं करूँगा, और ये बोध जो है वो मैं बताऊँगा। हम ये प्रयास करेंगे कि लोगों का चित्त शुद्ध कैसे हो, ठीक है। पर तुकाराम महाराज जी ने ये सत्य बताया है कि तैसे चित्त शुद्धि नहीं तेथे बोध करी लगाई। और हाँ, और एक अनुभव बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि ये यंग जनरेशन जो है, तरुण जो है, जो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं हर बार, अगर आप उनको कुछ बताने जाओ तो आपसे झगड़ा कर पड़ेंगे। एक तो पहली बात कि आपको क्या करना है, हम चाहे कुछ भी करें, हमारे माता पिता तो कुछ बोलते नहीं। हमारे माता पिता ने अगर मुझे स्मार्टफोन दिया है, गाड़ी दी है, 2 व्हीलर दी है, पैसा दिया है, तो हमें ये सिखाने वाले आप कौन होते हो, ये भी सुनना पड़ता है। तो इसमें अगर आप मुझे पूछोगे तो सबसे बड़ी गलती उन बच्चों के माँ बाप की है। और दुनिया में चाहे आप कहीं भी चले जाओ, अगर कोई गलत बर्ताव करेगा तो सबसे पहले उंगली उठेगी उसके माँ बाप पर, क्योंकि पहले गुरु माँ बाप होते हैं, उसके बाद आपका पाठशाला में जो गुरु होंगे या फिर आगे जो गुरु होंगे वो, लेकिन पहले गुरु माँ बाप होते हैं। इसलिए अगर आप कुछ गलत करोगे तो सबसे पहला दोष जो जाएगा वो उनको जाएगा,
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सुनने वालों में से अगर कोई पेरेंट्स हैं, माता हैं या पिता हैं, तो अब ये सुन लीजिए, ये आपका उत्तरदायित्व है कि आगे जाके आपके बच्चे कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे उनकी छवि को भी क्षति पहुंचेगी और आपका भी, आपके बारे में भी अपकीर्ति हो जाएगी। ये आपका उत्तरदायित्व है। चलो आगे देखते हैं। वृक्ष न धरी पुष्प फळ, काय करील वसंत काळ। जिस वृक्ष को न पुष्प आता हो न फल आता हो, उस पुष्प के लिए वसंत काल आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? जैसे चित्तशुद्धी नाही तिथे बोध करील काय, नाही निर्मळ जीवन तिथे करील काय सामण। आप अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता है ही नहीं, तो समय चाहे जो भी आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है? जिस वृक्ष को न पुष्प है न फल आता हो न वो कुछ देता हो, तो वसंत काल आके भी क्या कर लेगा? इसका मतलब यह है कि निसर्ग, दैव आपके उन्नति के लिए प्रयास करने को सज्ज है, लेकिन आप ऐसे वृक्ष की तरह हो जो पुष्प भी नहीं देता और जो फल भी नहीं देता है। तो ये तो आपके ऊपर हो गया। आगे देखते हैं। वांजे न होती लेकुरे, काय करावे भ्रतारे। ये जो उदाहरण है वो सारे तुकाराम महाराज जी ने ये उदाहरण दिए हैं जो आजू बाजू दिखते हैं हमें, ये समझाने के लिए कि अगर आप ही में खोट हो तो बाहर से आप कितना भी धो ले, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप में वो क्षमता होनी चाहिए। तब तक जब तक आपके पास वो क्षमता ना हो तब तक सब विफल है। वांजे न होती लेकुरे, काय करावे भ्रतारे। वांज यानी हिंदी में जिसे बांझ कहते हैं, उस स्त्री को जिसे अपत्य ना हो। अगर कोई ऐसी स्त्री है जिसे अपत्य ना हो सके तो उसका पति क्या भी कर लेगा। उसी तरह नपुंसका पुरुषासी काय करील बाईल त्यासी। अगर कोई नपुंसक पुरुष है तो उसकी पत्नी भी क्या कर लेगी? वो कुछ नहीं कर सकेगी। अगर आपकी पत्नी को अगर अपत्य न होने वाला हो तो वो पति क्या भी कर लेगा। तो ये आप में वो क्षमता होनी चाहिए। आजकल के समय में लोगों को ये भाषा ज़्यादा पसंद नहीं आती। मैं उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये संत वचन है और ये इसमें बदल करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। और उस समय में संत जो होते थे वो उनके मन में जो आता है वो सत्य कहने में कतराते नहीं थे, इसलिए उनकी भाषा कभी कभी कटु लगती है। वांजे न होती लेकुरे, काय करावे भ्रतारे। अगर पत्नी बांझ हो तो पति क्या कर लेगा? नपुंसक पुरुषासी काय करेल बाई। अगर पति ही नपुंसक हो तो पत्नी क्या कर लेगी? वैसे ही प्राण गेलिया शरीर, काय करील व्यवहार। जिस शरीर में से प्राण चले गए हों, प्राण गेलिया, गेलिया यानी चले गए, जिस शरीर में से प्राण चले गए हो वो शरीर क्या तो व्यवहार करेगा। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि जैसे आप ट्रेड कहते हैं, वो सीधा सीधा अनुवाद हो गया, लेकिन भावार्थ ये है कि आपके जीवन में आप जो भी करते हो उसका माध्यम तो शरीर ही होता है। आप चाहे जो भी कर्म आपको करना पड़े उसका माध्यम शरीर ही होता है। भगवद गीता में भी यही कहा गया है कि आत्मा परम सत्य है, लेकिन कर्म करने के लिए शरीर आपका माध्यम होता है। उस शरीर का आप क्या करोगे जिसमें प्राण ही नहीं है? वो तो काष्ठ के समान हो गया। काय करील व्यवहार, वो कुछ नहीं कर पाएगा।
तो ये वचन देखिए कैसे सुंदर है। मैला हुआ हुआ मन प्राण गए शरीर के जैसे होता है, काष्ठ की तरह कि जिसका कुछ नहीं हो सकता। चित्त शुद्धि नहीं, अशुद्ध चित्त जो है वो मानो शरीर में से, जिस शरीर में से प्राण निकल गए हो वैसा आपका चित्त हो गया, क्योंकि उसमें शुद्धि नहीं। आपके जीवन में अगर निर्मलता नहीं तो वो जैसे उस शरीर की तरह है जहाँ से प्राण चले गए हों। और अंत में तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि तुका म्हणे जीवने वीणा पिक नभे नभे जाना। इसमें जीवन जो है इसका अर्थ है पानी। तो तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि जीवन है वीणा, पानी ही ना हो तो पिक, पिक यानी जिसे हम फसल कहते हैं, धान। तुका म्हणे जीवन है वीणा, वीणा यानी इसके अलावा न होते हुए, अगर पानी ना हो, तुकाराम महाराज जी म्हणे यानी जैसे हम कहते हैं कहे कबीरा, वैसे ही तुका म्हणे जीवन है वीणा, पानी ना हो तो फसल कहाँ से आएगी। तो आपको आपका जीवन जो है वो सींचना पड़ता है, ये समझ लीजिए। ज़मीन में सिर्फ बीज डालने से कुछ नहीं होता, उसको पानी चाहिए, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। और जब तक आप ये साधना नहीं करोगे तब तक ये फसल नहीं आएगी। तो ये बोध तुकाराम महाराज जी दे रहे हैं कि ये जीवन आपको अगर निर्मल बनाना है, चित्त शुद्ध करना है, तो आपके लिए यही उचित है कि आप साधना करो, आप प्रयास करो, क्योंकि पानी के बिना फसल तो नहीं आएगी, वैसे ही साधना के बिना आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा। आपको ये प्रयास खुद करना पड़ेगा। और एक बात आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कैसे जिया जाए, क्या करें। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में आपके अनुसार कुछ ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो है जो बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपसे कहूँगा कि किसी गुरु के पास जाइए, गुरु के पैर धरिए। बहुत सारे लोगों को इसमें कमतर होने की भावना आती है कि मैं क्यों किसी के पास जाऊं। ऐसे नहीं होता। गुरु का महत्व तो मैं क्या बताऊं, वेद भी बताते हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो जाइए, किसी गुरु के पास जाइए, उनसे पूछिए कि महाराज क्या कर सकते हैं, हम समझ नहीं आ रहा कि क्या कर सकते हैं। तो साधना कीजिए। और एक चीज़ जो आप कर ही सकते हो, बस इतना देखिए कि आपका कर्म करते समय किसी निर्दोष को तकलीफ ना हो। आप इतना भी करोगे तब भी बहुत है। बस ये देखिए कि किसी निर्दोष पर अत्याचार ना हो, किसी निर्दोष को कष्ट ना पहुँचे। यही अगर आपने इतना भी अगर कर लिया तो भी आप सज्जन का जीवन जी सकोगे। बाकी तो तुकाराम महाराज जी कहते ही हैं, ना ही निर्मल जीवन काय करिल साबण। आपका जीवन निर्मल होना चाहिए। बाकी तो दुनिया का व्यवहार चलता रहेगा, लेकिन ये समझिए कि चाहे आप जितना भी खर्च कर ले, जितना भी पैसा कमा ले, जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। चित्त शुद्ध नहीं, मन निर्मल नहीं, ये तो जैसे प्राण चले गए हो आपके शरीर में से, उस शरीर का भी कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। जैसे पानी के बिना फसल नहीं आती, वो पानी सींचना पड़ता है, वैसे ही ये साधना सींचनी पड़ेगी। आशा करता हूँ ये भावार्थ आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो
कृपया करके इसे शेयर कीजिएगा और भी लोगों के साथ कि जिनको संत तुकाराम महाराज जी के और भी मराठी संतों के विचार सुनने हैं, लेकिन मराठी भाषा उसके आड़ आती है। मैं खुद ये मानता हूँ कि भाषा ज्ञान और हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं ये प्रयास करता हूँ कि मराठी अभंगों का हिंदी या फिर इंग्लिश में अनुवाद करूं। जैसे मैंने कहा, मैं खुद हिंदी भाषिक नहीं हूं, इसलिए मेरे बोलने में भूल चूक हो जाती है तो क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मेरा जो प्रयास है वो यही है कि जिन्हें मराठी नहीं आती उनके पास भी ये संतों के वचन, उनका बोध पहुँचे, क्योंकि ये बोध सबके पास पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके आजकल के ज़माने में। तो अगली बार कोई दूसरा अभंग या फिर कोई दूसरा भक्ति पर काव्य लेके और उसका अनुवाद लेके मैं आपके पास आऊँगा। तब तक धन्यवाद।